अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक जी। तो एक छोटा सा टॉपिक मेरे जहन में था, मैंने कहा ये भी आपसे शेयर कर लूँ। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। अक्सर लोगों को इस बारे में भी इल्म नहीं होता और वो काफ़ी मसलों से दो चार हो जाते हैं। तो मैंने सोचा इस बारे में भी थोड़ी बहुत एक जो मेरे जहन में चीज़ें हैं, मैंने कहा वो आपसे शेयर कर लूँ। असल में बात यह है कि अगर आप गाड़ी को लंबे अरसे के लिए खड़ी करना चाहते हैं, या मतलब आप कहीं जा रहे हैं महीने के लिए, 15 दिन, या 15 दिन तो खैर इतना मसला नहीं है, अगर महीना या उससे ज़्यादा लंबे अरसे के लिए कहीं जा रहे हैं और गाड़ी आप खड़ी करना चाहते हैं, या इसके अलावा जैसे अभी ये लॉकडाउन था, लाइट का थोड़ा इशू हो गया शायद सूरज की वजह से जी। तो मैं क्या कह रहा था जी, मतलब जैसे लॉकडाउन था, अभी लोगों ने इतने ज़्यादा मतलब ड्राइव वगैरह नहीं की गाड़ी पे, वो खड़ी रही गाड़ियाँ, तो काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो मेरे जहन में इस हवाले से कुछ पॉइंट्स हैं, तो मैंने कहा बता देता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप गाड़ी खड़ी करना चाह रहे हैं तो आप चाहते हैं कि बाद में जब आप उसको दोबारा रवाना करें और वो आपके लिए मसले न क्रिएट करे, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, मैं बता देता हूँ आपको। आप इन्हें देख लें, शायद इनमें से अक्सर चीज़ें आपको पता हों। अगर पता है तो अच्छा है, आपके लिए याद दहानी हो जाएगी। अगर नहीं पता तो चले आपके इल्म में इजाफा हो जाएगा जी। तो आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह आपको अच्छी चीज़ें पता लगने वाली हैं इस वीडियो के अंदर जी। तो पॉइंट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। सबसे पहली चीज़, आप सबको तकरीबन पता है कि बैटरी बहुत ज़रूरी है। अगर आप गाड़ी को लंबे अरसे के लिए खड़ी करना चाह रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ है कि आपने उसके बैटरी के जो आपके प्लग्स लगे हुए हैं या जो वायर लगी हुई है, आपने उसको अनप्लग करना है, उसको निकालना है। इससे ये होगा कि आपकी बैटरी जो है वो डाउन नहीं होगी। अगर आप दोबारा स्टार्ट करने लगेंगे, जब भी आप उसे स्टार्ट करेंगे तो बैटरी जो है मतलब वो इतनी डाउन नहीं होगी और आपकी गाड़ी आराम से स्टार्ट हो जाएगी जी। तो इस बात का ख्याल रखें कि आपने पहले पॉजिटिव केबल को आपने टर्मिनल से अलग करना है और उसके बाद नेगेटिव केबल को जी। तो दूसरे नंबर पर आते हैं टायर्स। आपने ये भी नोट किया होगा कि जब आप लंबे अरसे के लिए गाड़ी को खड़ी करते हैं तो उसका प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। तो इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि आपका टायर जो है वो रबड़ जो है आहिस्ता आहिस्ता हार्ड होना शुरू हो जाता है। और रबड़ हार्ड होने की वजह से फिर ये नुकसान होता है कि आपका एक साइड थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है टायर का, वो जो ज़मीन की तरफ टच होता है। बाकी आपका टायर राउंड होता है, एक साइड थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है। फिर जब आप गाड़ी चलाते हैं कुछ अर्से के बाद तो आपको झटके फील होते हैं। झटके इसी वजह से फील होते हैं क्योंकि उसका टायर एक तरह से, मतलब उसका टायर पूरी तरह से गोल नहीं रहता और वो थोड़ा सा उसमें जो है ना वो एक थोड़ी सी सतह जो है उसकी फ्लैट हो जाती है टायर की। तो उसके लिए दो चीज़ें हैं। एक तो पहली चीज़ ये है कि जो गाड़ी के ऊपर रिकमेंड किया होता है, यहाँ पे दरवाज़ों पे या आपके जो पेट्रोल के जो टैंक का जो ढक्कन है उसमें लिखा हुआ होता है, तो उसके ऊपर रिकमेंड किया होता है। आपने उससे कम से कम 5 पॉइंट आपने हवा ज़्यादा रखनी होती है, ताकि अगर वो हवा कम भी हो तो वो इस लेवल तक पहुँच जाए कि आपका टायर सही हालत में रहे। मतलब अगर 30 लिखा हुआ है तो आप उसमें 35 PSI हवा भरवा लें, ताकि वो अगर हवा कम भी हो तो आपके लिए कोई नुकसान ना हो। दूसरी बात यह है कि अगर आप उसके नीचे कोई ईंटें दे देते हैं या कोई आपके पास लकड़ी का कोई पीस है, अगर वो दे देते हैं तो उससे भी जो है तो आप अपने टायर की लाइफ को बचा सकते हैं। आपका टायर फ्लैट नहीं होगा और आप जो है बड़े नुकसान से बच सकेंगे जी। तीसरी चीज़ जो सब करते हैं, ये कॉमन गलती है, अगर आप लंबे अरसे के लिए गाड़ी खड़ी कर रहे हैं तो आपने हैंड ब्रेक को कभी नहीं खींचना। अक्सर लोग हैंड ब्रेक एंगेज कर लेते हैं, उसका ये नुकसान है, वो जब ज़्यादा अरसे तक इस तरह से आपके जो आपका ड्रम है उसके साथ जब वो इस तरह टच रहता है तो वो क्या होता है, अक्सर चिपक जाता है उसके ऊपर। जब चिपक जाता है, जब आप उसको डिसएंगेज करते हैं, या तो वो टूट जाता है, ठीक है, या तो वो टूटता नहीं है तो वो फिर उसके ऊपर चिपका रहता है और दाग बना देता है। तो वो जो है आपके ड्रम के लिए भी नुकसानदेह है और आपके जो ब्रेक पैड्स हैं उनके लिए भी नुकसानदेह है। तो आप जब भी कहीं पर ठहराएं, कोशिश ये करें कि टायर के आगे या पीछे जो है पत्थर रख दें या कोई और इस तरह की चीज़ रख दें, ताकि गाड़ी आगे पीछे ना हिले, और अपने हैंड ब्रेक को आप डिसएंगेज रखें जी। तो अगली बारी आती है आपके एयर वाल्व की। आपने देखा होगा आपकी गाड़ी के अंदर हवा जाती है, एक रास्ता बना हुआ है वहाँ पर। अगर आप लंबे अरसे के लिए, अभी पिछले दिनों भी यहाँ पर एक मेरे दोस्त हैं, उनकी गाड़ी काफ़ी अरसे तक खड़ी थी। उसने क्या किया, उसकी गाड़ी के अंदर मैंने देखा सांप था। वो जो इंजन है उसके अंदर से मतलब इस तरह से सांप अंदर गया हुआ था, या हो सकता है आपके जो आपका एयर वाल्व है या जहाँ से हवा अंदर जाती है वहाँ पर कोई चूहा घुस जाए या कोई और इस तरह कीड़े मकोड़े घुस जाए, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं। क्योंकि आप जब गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो वो आपकी गाड़ी ठीक से स्टार्ट नहीं होगी या आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो उसके लिए बेहतर है जो आपका, ये मैं यहाँ पे तस्वीर लगा देता हूँ, जो आपकी जहाँ से हवा जाती है आपने तो उसको आपने प्लास्टिक से या किसी कपड़े से उसके बीच में कोई कपड़ा दे दें या उसको प्लास्टिक से आपने जो है बांध देना है जी। अगला नंबर आता है साइलेंसर का। तो यही प्रोसेस जो मैंने आपको एयर वाल्व के लिए बताया, जहाँ से एयर हवा जाती है, यही प्रोसेस आपने उसके लिए भी करना है, साइलेंसर के लिए भी। वहाँ से भी कोई ना कोई चीज़ आपके गाड़ी के अंदर जा सकती है, आपके साइलेंसर के अंदर जा सकती है, चूहा या कोई भी ऐसी चीज़। तो आपने साइलेंसर के अंदर भी या तो कोई कपड़ा दे दें या उसको प्लास्टिक से अच्छी तरह बांध दें जी। अगला पॉइंट आता है वाइपर का।
अगर आप गाड़ी लंबे अरसे के लिए खड़ी कर रहे हैं तो ये वाइपर जो ब्लेड्स हैं आपके, ये शीशे के साथ चिपक जाते हैं गर्माइश की वजह से। तो आप कोशिश क्या करें, इसके नीचे कोई इस तरह से कोई पेपर अगर हो तो ये आप अपने वाइपर ब्लेड्स के नीचे कोई पेपर दे दें और गाड़ी को पूरी तरह से कवर कर लें। जी अगला पॉइंट है, आपने अपनी गाड़ी में कोई खाने पीने की चीज़ नहीं छोड़नी है। आपने अच्छी तरह से अपनी गाड़ी को चेक करना है। अगर कहीं पर भी कोई खाने पीने की चीज़ पड़ी हुई है आपकी गाड़ी में तो उसका ये नुकसान है, कहीं से भी चूंटियाँ वगैरह या कोई चूहा वगैरह आपकी गाड़ी में घुस जाएगा तो वो आपकी वायरिंग को या आपके सीट्स या मतलब कारपेट को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आपने उसको ये करना है कि आपने अच्छी तरह गाड़ी को साफ़ करना है, अंदर से अपने डैशबोर्ड को चेक करना है, अपने सारे जितने भी कंपार्टमेंट हैं उनको देखना है, फिर खाने पीने की कोई चीज़ वहाँ पर ना हो, अगर वो पड़ी हो तो वो भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। आपने अपनी गाड़ी में अगर आप खड़ी कर रहे हैं उसे तो उसमें ज़्यादा पेट्रोल नहीं रखना। पेट्रोल की मतलब मिकदार इतनी कम रखनी है कि आप दोबारा फिर उसको कहीं तक ले जा सके। उसका नुकसान ये, या तो बिल्कुल खाली कर दें, ये पहली बात है। उसका नुकसान ये है कि अगर आप पेट्रोल को डाले रखते हैं और गाड़ी 6 महीने 7 महीने या साल के लिए आप खड़ी कर रहे हैं तो उससे ये होगा पेट्रोल एक्सपायर हो जाता है, उसमें वो ताकत नहीं रहती, उसका वो ऑक्टेन लेवल उतना नहीं रहता। उसकी वजह से जब आप गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। तो कोशिश करें कि आप अपनी गाड़ी से पेट्रोल भी पूरी तरह से निकाल लें और जब आपने दोबारा गाड़ी स्टार्ट करनी हो तो नया पेट्रोल लेकर उसमें डालें। जी तो एक और ज़रूरी चीज़ है, ये भी करना ज़रूरी है, अगर आपने कूलेंट नहीं डाला, कूलेंट उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, उस पर मैंने एक अलग वीडियो भी बनानी है इंशाल्लाह। अगर आपने रेडिएटर के लिए कूलेंट नहीं डाला, एंटीफ्रीज जिसे कहते हैं, तो उस पानी को भी ड्रेन करना ज़रूरी है रेडिएटर के। और जो आपका शावर जो है वाइपर शावर, उसके पानी को भी ड्रेन करना ज़रूरी है। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए गाड़ी को खड़ी कर रहे हैं तो ये पानी को भी आपने ड्रेन करना है। तो ये थी चंद चीज़ें। अगर आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में अगर आप कोई और चीज़ जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी बताइए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।